माय नेम इज़ श्रीशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 45 तक के क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म कर ली थी। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। सो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया है। ए एंड बी पर पार्टनर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए और बी पार्टनरशिप में है जो अपना प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं 3:1 में। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिट सी एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने 1 अप्रैल 2018 को सी को पार्टनर के रूप में एडमिट किया कुछ टर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने सी को पार्टनरशिप में एडमिट किया और इससे पहले हमें ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे रखी है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सो देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगी। ओके, सो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा गया है। डेट सी ब्रिंग्स 1 लाख एज हिज कैपिटल। सी अपने साथ 1 लाख रुपीज़ कैपिटल के रूप में लाया एंड ₹50,000 फॉर गुडविल। 50,000 रुपीज़ वो गुडविल के लाया, हाफ ऑफ विच इज़ विदड्रॉन बाय ए एंड बी, जिसमें से आधा जो है ए और बी द्वारा विदड्रॉन कर लिया गया। ओके, आगे देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा गया। डेट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 15% एंड दैट ऑफ स्टॉक्स एंड मशीनरी एंड फिक्सचर्स टू बी रिड्यूस बाय 7 and 5% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू, एप्रिशिएटेड का मतलब होता है बढ़ना और डेप्रिशिएटेड मीन्स घटना। 15% से वो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। एंड दैट ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्सचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 7 and 5% रिस्पेक्टिवली। और जो स्टॉक मशीनरी एंड फिक्सचर्स है उनकी वैल्यू भी कम हो गई 7 and 5%। 7% जो है वो स्टॉक की एंड मशीनरी एंड फिक्सचर की 5% कम हुई है। ओके, आगे देखिए सी पार्ट में क्या गया। डेट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेड एट 5%। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाया गया 5% को लेके। ओके, आगे डी पार्ट में डेट डी ₹50,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लाइबिलिटी। अनफोर्सीन लाइबिलिटी वो होती है जो लाइबिलिटी हमने पहले से दिखा नहीं रखी होती है। डेट्स कॉल्ड अनफोर्सीन लाइबिलिटी विच इज़ ₹15,000। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पार्ट ई। डेट सी टू बी गिवन 1/5 शेयर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी टू बी रिमेन द सेम। सी को 1/5 शेयर के लिए मतलब 1/5 शेयर दिया गया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ए और बी का है वो सेम है, ये चीज़ गिवन है। ओके, एफ पार्ट में डेट ₹11,000 is to be received as commission, hence to be announced for. That balance sheet is given for old partnership is at 31st March 2018। हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है और यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि 11,000 कमीशन के रूप में रिसीव किए गए हैं और ये बैलेंस शीट गिवन है। सुंदरी क्रेडिटर्स हैं 3,50,000 के, कैपिटल अकाउंट्स है ए के 4 लाख। तो बैलेंस शीट आप देख लीजिए क्योंकि इसके बाद आपको क्वेश्चन आप अपनी बुक से देखेंगे। ओके, मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन दिखाऊंगी। तो हमें यहाँ पे क्या क्या प्रिपेयर करना है, जर्नल एंट्रीज़ करनी है। ओके, ये सारी जो चीज़ें गिवन है इसके द्वारा हम जर्नल एंट्री बना लेंगे। लेजर अकाउंट्स बना लें। लेजर अकाउंट मीन्स सबके पर्सनल अकाउंट्स बना लें, मतलब एज़ कैपिटल अकाउंट, बीज़ कैपिटल अकाउंट और सीज़ कैपिटल अकाउंट। ओके, और बैलेंस शीट बना ली है न्यूली। ओके, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट थी, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। ओके, नाउ कम ऑन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। सो देखिए जर्नल एंट्रीज़, क्योंकि आपने अब क्वेश्चन देख लिया है, अब आप अपनी बुक्स में क्वेश्चन देखिएगा। सो सबसे पहले पार्ट में हमें यही गिवन था कि हमें 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल मिली थी और 50,000 की प्रीमियम मिली थी। सो अब हमें पैसा आ रहा है सी के द्वारा, इसका मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट किसके द्वारा आ रहा है, सी के कैपिटल के द्वारा और उसके प्रीमियम के द्वारा। सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और सी का कैपिटल कितना है 1 लाख रुपीज़ एंड 50,000 इज
premium for goodwill. When we add this, we get 1,50,000 in our company's bank account. Okay, now come on next part. उसमें ये चीज़ भी गिवन थी सेकेंड पार्ट में कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, कि लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 15% से बढ़ गई है। 15% से क्या हो गई है? बढ़ गई है। इसका मतलब हमारा लैंड और बिल्डिंग बैलेंस शीट में 3,30,000 गिवन था। ओके, 3,30,000 हमारे लैंड और बिल्डिंग गिवन थे और उसमें कहा गया कि उससे बढ़ गई है, 15% से बढ़ी है। तो 15% से बढ़ी है मतलब 3,30,000 की जो हमारी लैंड और बिल्डिंग में आपकी बैलेंस शीट में गिवन है बुक में, देखिएगा 3,30,000 का जब हम 15% से बढ़ी है, मींस 15% जब हमने निकाला कितने से बढ़ी है वो वैल्यू लिखेंगे ना। जिससे वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, असेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो हमारे असेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमें प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट हो रहा है, डैट कम्स ऑन क्रेडिट साइड। ओके, सो 3,30,000 का जब आप 15% निकालेंगे सो वी गेट 49,500। 3,30,000 इंटू 15/100 करके देखिएगा, आपका 49,500 आएगा। ओके, आगे देखिए। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था कि स्टॉक, मशीनरी एंड फिक्सचर्स की वैल्यू जो है बढ़ी है, घट गई है, रिड्यूस्ड, कम हुई है 7 और 5%। 7% से स्टॉक की वैल्यू, 5% से मशीनरी की वैल्यू। मीन्स स्टॉक हमारा कितना था? 1,80,000 का बैलेंस शीट में गिवन था। 1,80,000 इंटू 7/100 वी गेट 12,600। ओके, तो स्टॉक की वैल्यू 12,600 से कम हुई है एंड हमारी मशीनरी एंड फिक्सचर की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी गिवन थी? बैलेंस शीट में हमारी 2 लाख रुपीज़ गिवन थी। 2 लाख का जब हम 5% निकालेंगे सो वी गेट 10,000 रुपीज़। इट मीन्स 10,000 से वो वैल्यू कम हुई है। क्या समझ आया आपको? 12,600 से स्टॉक की वैल्यू कम कर रखी है और 10,000 रुपीज़ से मशीनरी एंड फिक्सचर की वैल्यू कम कर रखी है। व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 22,600। ओके, क्योंकि हमारा अब देखो यहाँ पर स्टॉक और मशीनरी और फिक्सचर की वैल्यू जो है कम हो रही है, मींस असेट की वैल्यू कम हो रही है। जब असेट की वैल्यू कम होती है डैट इज़ आवर लॉस। अगर लॉस है दैट कम्स ऑन डेबिट साइड। ओके, आगे देखिए ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में बोल रही हूँ मैं। ऊपर वाले में मैंने क्रेडिट साइड किस लिए बोला था? रिवैल्यूएशन अकाउंट के। ओके, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आप ज़रूर बनाइएगा, आपको अच्छे से ये करने में आसानी रहेगी। नहीं तो मैं आपको रिवैल्यूएशन में ही सिखा सकती हूँ इसे। तो सी पार्ट में देखिए अपनी बुक में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% के बनाए गए हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब है हमारी जो बुक डेट्स, हमें बुक में बैलेंस शीट में जो बुक डेट्स गिवन है उनको देखिएगा। वो हमें गिवन है 2 लाख रुपीज़। ओके, 2 लाख इंटू 5%, मतलब 2 लाख का जब आप 5% निकालेंगे तो आपका 10,000 निकलेगा। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं? हमारे कि वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा ये हमें नहीं पता, इसलिए वो बनाए गए हैं। ओके, तो 10,000 रुपीज़ आपके निकल आएंगे। अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे एक तरह से लॉस है, क्योंकि डेटर्स का पैसा आएगा या नहीं आएगा ये हमें नहीं पता, इसलिए हमारा पैसा कम हो रहा है। इसका मतलब हमारे लिए लॉस है। तो लॉस है डेट कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, आगे देखिए अगले पार्ट में हमें गिवन है 15,000 की अनफोर्सीन लायबिलिटी है, मतलब हमने उस लायबिलिटी को देखा ही नहीं था। अब अगर लायबिलिटी देखी नहीं है उससे हम क्या करेंगे? अनफोर्सीन लायबिलिटी को लिख देंगे। क्यों? अपने कंपनी अकाउंट में। अब मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो मतलब वहाँ कंपनी को लॉस है। इसका मतलब 15,000 से हमें लॉस हो रहा है। ओके,
So unforeseen liability comes on debit side of revaluation account. Now come on next part. Let C to be given 1/5 share and the profit sharing ratio between A and B to remain be the same. Okay? इसका मतलब यही था कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमारी आई थी 50,000 की, वो अब क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि बैंक में तो पैसा आ गया, पर अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो वही करेंगे 50,000 रुपीज़ को हम। आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीख चुके हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालने की। उन क्वेश्चंस के सहारे आप इस क्वेश्चन के सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। ये आप खुद करेंगे। आगे 3:1 उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। अब 3:1 में अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50,000 को हम। जब 50,000 का 3/4 किया, वी गेट 37,500 इन एस कैपिटल अकाउंट। एंड जब हमने 50,000 का 1/4 निकाला, वी गेट 12,500 इन बीस कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पार्ट। अब ये चीज़ हमारे कैपिटल अकाउंट में आ गई है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ गई है। अब हमें क्वेश्चन में शुरू में ही गिवन था, फर्स्ट पार्ट में ही गिवन था कि उन्होंने ए और बी के द्वारा आधी अमाउंट निकाल ली गई है। हाफ अमाउंट इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ओके, आगे देखिए कि अब निकाल लिए तो मतलब उनके पास पैसा आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है, बैंक के द्वारा आ रहा है। इसका मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ए के कैपिटल में कितना आएगा, इसका हाफ कर दीजिएगा, वी गेट 18,750। बी का 12,500 का हाफ करेंगे, सो वी गेट 6,250। व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 25,000 रुपीज़ इन बैंक अकाउंट। मीन्स बैंक अकाउंट से 25,000 रुपीज़ निकले हैं। ओके, आगे क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट आपको गिवन था कि कमीशन, ये गिवन था 11,000 रुपीज़ कमीशन के रूप में रिसीव किया गया है। अब कमीशन के रूप में कोई चीज़ रिसीव की गई है, कमीशन क्या है, अब पैसा मिल रहा है, असेट है, एक चीज़ एक तरफ से असेट है। कमीशन रिसीव की गई है 11,000 की, मींस हमें प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी के द्वारा रिसीव की जा रही है, 11,000 का प्रॉफिट हो रहा है। सो डैट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो मींस कमीशन डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 11,000। ओके, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब हम बनाएंगे, आपको मैं भी रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाऊंगी। ये जर्नल एंट्री आपको समझने की थी, मैं सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको शो करूंगी, उसे देखिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर 12,900 का निकलेगा। फिर आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में 3:1 में। ठीक है, देखिए अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कैसे बनाया था। मैंने आपको सारी एंट्रीज बता दी थी, उसी के मुताबिक आप ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फिर भी मैंने आपको एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखा दिया, आपको समझा दिया कैसे कैसे एंट्रीज करनी है। अब हमारी बारी है लेजर अकाउंट की। लेजर अकाउंट में क्या होता है, जो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनेंगे। सबसे पहला पार्टनर कौन था, ए। देखिए ए का कैपिटल अकाउंट। अब हमें बैलेंस शीट जो बुक में गिवन है उसमें ए का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में देखिएगा, ए का बैलेंस 4 लाख रुपीज़ गिवन है। ओके, वो बैलेंस है, बाय बैलेंस BD क्रेडिट साइड करिएगा, 4 लाख रुपीज़ डाल दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे हमने जनरल एंट्री करी थी, उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल बटा था, तो ए के पास भी गुडविल आया, तो 37,500 का गुडविल आया उसके पास। ठीक है, ये भी डाल दिया। अब कैश आया था 18,750 का, 750 का उसने क्या करा था, निकाला था, तो डेबिट साइड कर देंगे, क्योंकि पैसा क्या हुआ है, निकाला गया है। ठीक है, जैसे जनरल एंट्री करी गई है वैसे ही करेंगे। 18,750 हमने निकाला है, मतलब इसमें से पैसा कम हुआ है। ठीक है, कम हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने शो किया है डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट के। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट
का जो पैसा बटेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट ये आपने बनाया, ये जब आपका टोटल करेंगे ना, ऊपर देखिए, जब आप इसका टोटल करेंगे, इसका जो टोटल आएगा उसमें से इसके टोटल को जब लेस करेंगे, सो वी गेट 12,900। उस 12,900 को हम बांट देंगे इनमें ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओके। अब ओल्ड रेशियो बांटा तो ए के कैपिटल अकाउंट में कितना आया, 9,675। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो ए के पास आया वो 9,675 भी डाल दिया। अब सारी चीज़ें डाल दी है, अब इसको ऐड करा, सो वी गेट 4,47,175। अब 4,47,175 में से जब हमने सिर्फ इसको लेस किया, वी गेट 4,28,425। मतलब ए का कैपिटल अकाउंट कितना हुआ, इतना। अब जो अब नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें इतना पैसा डलेगा ए के कैपिटल अकाउंट में। आगे देखिए बी के कैपिटल अकाउंट को। सो बैलेंस शीट में आपके बी का बैलेंस जो है 2 लाख रुपीज़ गिवन है, और उसके साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो बी का 12,500 है, ओके। रिवैल्यूएशन मैंने आपको सिखा दिया, कितना आया था, बी का निकला था 3,225, ओके। कैश 6,250 रिसीव कर रहा था ना, विड्रॉन कर लिया था, इसमें से बैंक से विड्रॉन किया था, 12,500 डाले गए थे और निकाले गए थे 6,250, मतलब कम हो रहे हैं ना। सो कैश निकाला गया है। आगे अब हम इसको ऐड करेंगे, सो वी गेट 2,15,725। इसमें से जब हम 6,250 लेस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, सो वी गेट 2,09,475 का बैलेंस बचेगा, ओके। आगे सी के कैपिटल अकाउंट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में सी का कुछ गिवन नहीं था, क्योंकि उस समय ये पार्टनर था ही नहीं, बाद में एडमिट हुआ है। अब सी अपने साथ 1 लाख की कैपिटल लाया था, सो वही था उसका, बाय कैश अकाउंट कर देंगे 1 लाख रुपीज़। अब यही बैलेंस इधर चला जाएगा क्योंकि और कुछ तो है ही नहीं, सो 1 लाख रुपीज़ अब न्यू बैलेंस शीट में इसके डलेंगे। सो बैलेंस शीट देखिए आप। सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट लायबिलिटी साइड, असेट साइड। अब सबसे पहले कैश इन हैंड, बैलेंस शीट में आपकी बुक की बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 40,000 गिवन है, ठीक है। इसका वर्किंग नोट देखिए, कैश इन हैंड का वर्किंग नोट देखिए, टोटल देखिए, हमें बैलेंस शीट में, बुक में बैलेंस शीट में 40,000 गिवन है, ठीक है, कैश, ओके। अब जो पार्टनर सी, जो नया पार्टनर है, वो अपने साथ 1 लाख की कैपिटल लाया, तो वो भी ऐड होगी, कैश आया ना इसलिए। और नया पार्टनर जो है वो अपने साथ गुडविल भी लाया 50,000 की, वो भी ऐड होगी, कैश में लाया ना इसलिए। और ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा जितना कैश विड्रॉन कर लिया गया वो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि अगर इसको ऐड कर दिया, सो वी गेट 1,70,000, सॉरी 1,90,000। उसमें से ए और बी ने हाफ अमाउंट निकाल ली थी गुडविल की, ओके। 25,000 उन्होंने निकाल लिए थे, सो वो लेस कर देंगे, सो वी गेट कैश इन हैंड बैलेंस क्या निकला, 1,65,000 कैश इन हैंड निकला, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस शीट में शो होगा, देखिए अब। सो कैश इन हैंड 1,65,000, और बैलेंस शीट में हमें बुक डेट्स गिवन थे 2 लाख रुपीज़ की, उसमें से 10,000 के डाउटफुल डेट्स थे, ठीक है, क्योंकि हमने बनाया है, आप उसे देखिएगा ज़रूर। 10,000 के प्रोविज़न बनाया था, वो लेस करेंगे, सो वी गेट 1,90,000। लेस इसलिए किया क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो हम लेस करेंगे। स्टॉक दे रखा था बैलेंस शीट में 1,80,000 का, उसकी भी वैल्यू कम हो रही थी, कितनी, 12,600। मैंने आपको जर्नल एंट्री में दिखा दिए सारे। जब इसे लेस करेंगे, सो वी गेट 1,67,400। मशीनरी एंड फिक्सचर में भी 2 लाख रुपीज़ गिवन थे बुक में, बैलेंस शीट में, उसमें से 10,000 वैल्यू कम हो रही है उनकी, सो वी गेट 1,90,000। लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000 गिवन थे बुक में, उसमें बढ़ रही है वैल्यू, कितने से अप्रिशिएट हो रही थी, 15% से लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू, कितने से, 49,500 से,
जब ऐड किया सो वी गेट 3,79,500 और हमें कमीशन मिला था, रिसीव किया गया था कंपनी के द्वारा, तो एक्रूड है, कमीशन एक्रूड है, एक्रूड कमीशन यहाँ पे आता है सेट के साइड, बढ़ रहा है तो 11,000 आ गया। और हमारे क्रेडिटर्स थे 3,50,000 के, तो वो तो ऐसे ही है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं था, उसका कोई हमें गिवन ही नहीं था क्वेश्चन में कि इसका कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है लाइबिलिटी में, ये कुछ नहीं गिवन था। और साथ साथ अनफोर्सिन लाइबिलिटी गिवन थी 15,000 की, ठीक है। और कैपिटल तो आपको लेजर अकाउंट में आपने निकाल ही लिए, ए के इतना, बी का इतना और सी का इतना। व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 7,37,900। अब इसे ऐड करेंगे, दोनों साइड का अमाउंट जो है सेम आना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं आ रहा इसका मतलब आपसे कुछ ना कुछ छूटा है, ठीक है। तो मैंने जब ऐड किया दोनों साइड वी गेट 11,02,900, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे और क्वेश्चंस आएंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको जाके समझ आएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आगे क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।